राधे राधे दोस्तों। आज अक्षय तृतीया के महापर्व पर मैं आया था यमुना किनारे। यमुना हमारे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है और जो जगह है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ, यहीं पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। मेरा फ्रेंड आया था घर पे मिलने के लिए, तो मेरा तो था प्लान आने का, तो उसको भी साथ लेके आया था। मैंने कहा चलो यमुना किनारे काफ़ी दिन हो गए हैं, तो यमुना मैया के दर्शन करके आते हैं। तो वो भी साथ आया। तो वो खड़ा है यहाँ पे, ये खड़ा बाइक पे, और यहाँ ये यमुना के साथ साथ ये यमुना मैया है। ये यमुना के साथ साथ कहीं पे भी जो गांव वाले हैं कहीं भी अंतिम संस्कार यहाँ कर देते हैं। यमुना मैया दिखाई देगी होगी। तो अभी क्या हुआ, मेरे पीछे है जो यहाँ पे यमुना मैया की जो किनारा है वो कम से कम 25-30 फुट की गहराई पे है। तो यहाँ से जा नहीं सकते ये यमुना मैया को आचमन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इधर की तरफ वो आपको झंडा दिखाई दे रहा है, तो वो फ्रेंड थोड़ा वो चलने में फिट नहीं है, तो कह रहा भाई मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ, तो आँच बंद करके आ जा। तो मैं इधर से जा रहा था, यहाँ मेरे पीछे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रास्ता जा रहा है। रास्ता क्या है, मतलब ये खादर है यमुना मैया का। तो ऐसे यहाँ के साथ साथ उधर की तरफ मेरे को रास्ता दिखाई दिया कि नीचे जा सकते हैं वहाँ से। तो इसने तो मना कर दिया। मैं थोड़ा सा आगे चला तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे घुंघरू बज रहे हों। मैंने इसको बोला, मैंने कहा चल तेरे को सुनाई दे रहा है? कह रहा दूर था काफ़ी, वो उधर से आवाज़ आ रही है। तो मैंने इसलिए कैमरा ऑन किया है, मेरा मन नहीं था यहाँ पे कैमरा ऑन करने का। ये एक्सपीरियंस से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि डर तो मेरे को किसी चीज़ का है नहीं बिल्कुल भी। और अभी दिन है, ऐसा भी नहीं है कि भाई शमशान में वो है, क्योंकि डरना क्या है, यहाँ पिताजी हैं, मेरे अपने पिताजी हैं, और वो सीधा परम लोक को चले गए हैं। अब वो एक देवता ही बन चुके हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा मेरे सर पे। तो डरने वाली तो कैसी, पहले भी उन्होंने जो सिखाया है कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब तो ये लगा लो, लोगों ने भगवान को नहीं देखा होगा इस रूप में, क्या है कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता। अब तो हमारे पिताजी हैं, उनको तो हमने देखा है, भगवान ही बन चुके हैं एक तरीक़े से, परम ज्योति में लीन हो चुके हैं वो। तो डर वाली चीज़ फीलिंग तो कोई बिल्कुल भी नहीं है, पर कुछ सुनाई दे रहा है। तो अब ये तो चलने के लिए मतलब चला ही नहीं जाएगा, इससे तो मजबूरी है। बाकी इसको भी डर वाली कोई बात नहीं है, पर मैं थोड़ा चेक करके आता हूँ कि क्या चीज़ है। हो सकता है वो आवाज़ किसी और वजह से आ रही हो, और मेरी जगह कोई और होता शायद उसको डर बन जाता हमेशा के लिए कि भाई मैं कभी नहीं जाऊँगा इस जगह पे। यहाँ तो ये ऐसे वो हो गया मेरे साथ, नहीं है भाई इस। तो इस डर को क्लियर करने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया है कि देखता हूँ मैं क्या चीज़ है वहाँ पे। तो मैं कैमरा अपने फ्रंट चेहरे से हटा के आगे की तरफ कर रहा हूँ मैं, ये वाली साइड से, यहाँ से ऐसे जा रहा था मैं। मेरे को घुंघरू बज रहे के बार सुनाई दिया। तो अगर कोई डरने वाला इंसान होगा तो वो डर जाएगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। यहाँ ये झंडा लगा हुआ है, ये यमुना मैया इधर, और बहुत गहरी है यहाँ से, तो आगे से शायद झंडे के वहीं से है रास्ता। तो अब मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और देखता हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ का पीछा करता हुआ जा रहा हूँ मैं। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, बस हम दोनों हैं। फिर पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और आवाज़ तेज़ होती जा रही है। इधर यमुना की तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा, और इधर खेतों में भी कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। दूर तक नज़र जा रही है मेरी, यहाँ कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ये आवाज़ यमुना की तरफ से ही आ रही है जहाँ तक है मेरे को सुनाई दे रहा है। अब इधर झाड़ियों में नीचे जाके देखना पड़ेगा कोई लेडीज है, क्या चीज़ है। दोस्तों अभी जो घुंघरू जैसी जो आवाज़ आ रही थी ना, अब उसका पता चल गया क्या किस वजह से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी आवाज़ वो। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। लोग जो डरते हैं, मैं ये नहीं मानता कि आत्माएं नहीं होती है, लेकिन जो पापी हैं, दुष्ट हैं, उनको ही डर ज़्यादा लगता है, उनको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो अब मैं बताऊँ क्या है, अगर कोई वो होता डरने वाला होता तो वो डर के भाग जाता कि भाई आवाज़ें आ रही हैं घुंघरू की। तो मैं बताऊँ कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें, वो देखो, ये देखो, यहाँ पे ये झंडे पे ये लगा रखे हैं घुंघरू जैसे, ये आवाज़ यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो ये था,
ये यमुना मैया है। तो ये देखो, ये झंडा लगा रखा है यहाँ पे। ये आ रही आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद कैमरे में आपको काफ़ी ज़ोर से। इसमें घुंघरू लगा रखे हैं, ये बज रहे हैं, ठीक है। तो ये आवाज़ आ रही थी यहाँ से, और ये झंडा लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है कि वहाँ से झाड़ियों में पता नहीं चल रहा कि नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है। तो लोग कंफ्यूज है, जैसे कोई आता है यमुना मैया के दर्शन के लिए, आचमन करने के लिए। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और वहाँ यमुना मैया में चरण स्पर्श करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से यमुना मैया का। आज 1.5 महीने बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। पिताजी जब एक्सपायर हुए थे तब आया था, यहीं से स्नान किया था हमने। अक्षय तृतीया थी। अगर स्थितियाँ पहले जैसी होती तो आज शायद केदार बाबा के दर्शन कर रहे होते हैं, पर नहीं, भगवान को कुछ और ही मंजूर है। जो हादसा हो गया तो जा नहीं पाया। यमुना मैया की बहुत इच्छा थी यमुनोत्री जाने की दोबारा से। पहले तो होके आ गया मैं, पर दोबारा से जाने की इच्छा थी। यहाँ तो यमुना मैया का क्या रूप बना रखा है इंसानों ने। नाले उधर से नाला गिर रहा है वहाँ पे, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। मेरे गांव का ये नाला है, वो शहर का, यहाँ पे डाल रखा है। और भी सभी शहरों के आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं भाई। अरे झंडे से आवाज़ आ रही है यार। वो झंडे में ही वो घुंघरू जैसे कुछ लगा रखे हैं, वो हवा के साथ वो हिल रहे हैं।